my channel, The Study Club. So today we're gonna proceed with important questions for the address. हमने अपनी पिछली वीडियो में इस चैप्टर की समरी करी थी, डिटेल समरी, और अब हम इस वीडियो में इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने ये पिछली वाली वीडियो नहीं देखी थी तो प्लीज़ पहले आप जाकर वो वाली वीडियो देखें, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड अगर आपको आ भी गया या फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो तब भी वो जाके वो वीडियो देखो, ताकि आपको इस चैप्टर की हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब लेट्स बिगिन विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर। सबसे पहले लेट मी ब्रीफ यू और रिमाइंड यू कि इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स कौन से थे। तो सबसे पहले इस मेन कैरेक्टर्स मैं इधर लिख रही हूँ, एंड अदर कैरेक्टर्स आई विल बी राइटिंग ओवर हियर। मेन कैरेक्टर्स कितने हैं? मेन कैरेक्टर्स हैं 2। कितने कैरेक्टर्स हैं? 2। कौन से? मिसेस डॉर्लिंग एंड कौन से? नरेटर। ओके, अब अदर कैरेक्टर्स और कौन से हैं? नरेटर्स मदर। कौन से हैं? नरेटर्स मदर। नरेटर्स मदर, जिनको क्या नेम दिया है? जिनको मिसेस एस का नेम भी दिया हुआ है। एंड सेकंड कौन से हैं? मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर। सो बेसिकली ये कैरेक्टर्स हैं। मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? 2 हैं, मिसेस डॉर्लिंग एंड नरेटर। एंड अदर कैरेक्टर्स कौन से हैं? नरेटर्स मदर और मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर। अगर हम डिस्कस करें या हम सोचें कि इन चारों में से कैरेक्टर स्केच किन के ऊपर आ सकता है, ऑब्वियसली इन दोनों के ऊपर आएगा। बट जो मेरा मानना है ये है कि इस चैप्टर में से कैरेक्टर स्केच थोड़ा कम आएगा, बिकॉज किसी भी कैरेक्टर के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन इतनी नहीं दी हुई। कुछ क्वेश्चन मोल्ड करके कैरेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चंस। इन टोटलिटी मेरे को 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं। ओके, इन टोटलिटी आई हैव फिगर आउट 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो मेरे को लगता है आपके पेपर में आ सकते हैं। So, the very first question is, how does the narrator recognize Mrs. Dawson? Oh, let me read it for you. First question is, how does the narrator recognize Mrs. Darling? जो नरेटर है उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को कैसे पहचाना? कैसे पहचाना था? बिकॉज उन्होंने क्या पहना हुआ था? ग्रीन निटेड कार्डिगन। उन्होंने क्या पहना हुआ था? ग्रीन निटेड कार्डिगन, जिसकी वजह से उन्होंने मिसेस डॉर्लिंग को पहचान लिया। अब ग्रीन निटेड कार्डिगन में ऐसा क्या था? जो ग्रीन निटेड कार्डिगन था वो किसका था? वो नरेटर की मदर का था, वो मिसेस एस का था। इसलिए जो उनकी डॉटर थी, जो नरेटर थे, उन्होंने उसको बहुत अच्छे से पहचान लिया कि यही मिसेस डॉर्लिंग है। अब इसके बारे में और भी जो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड पिछले वीडियो में डिस्कस करे थे। तो अगर आपको आता है इसका मतलब आपको वो वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई, आगे जाकर बहुत अच्छे से समझ आ गया। बट अगर आपको ये आंसर नहीं पता तो इसका मतलब ये चैप्टर अभी क्लियर नहीं है, आपने वो वीडियो इतने अच्छे से नहीं देखी। इसका मतलब आप जाओ वो वीडियो दोबारा देखो एंड try to frame your answer once again. Coming to what was the reaction of Mrs. Darling later introduced herself?
मिसेस डॉर्लिंग का कैसा रिएक्शन था, मिसेस डॉर्लिंग ने कैसे रिएक्ट करा जब मिसेस डॉर्लिंग जब नरेटर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। I'll read it for you. What was the reaction of Mrs. Darling when narrator introduced herself? Sorry. When narrator introduced herself. क्या था जो मिसेस डॉर्लिंग के उन्होंने क्या कैसे बिहेव करा था, उन्होंने बहुत वियर्ड तरीके से बिहेव करा था। वो एकदम से बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी कि वो कैसे रिएक्ट करें। उनको अपना रिएक्शन ही नहीं समझ आ रहा था कि वो उनको पहचाने या ना पहचाने। उनको अपना रिएक्शन ही नहीं समझ आ रहा था कि वो उनको पहचाने या ना पहचाने। उन्होंने क्या करा, बहुत वियर्डली बिहेव करा, किसके साथ, नरेटर के साथ। एंड उन्होंने क्या करा, उन्होंने नरेटर को हर वे में ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कैसे कर दिया, ताकि वो उनके घर में एंटर हो ही ना पाए। वो चाहती ही नहीं थी कि जो नरेटर है वो उनके घर में आए, उनका देखें, इन चीज़ से पहचाने। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने नरेटर को घर में आने ही नहीं दिया एंड सेड दैट शी इज बिजी। ठीक है, अब अगेन ये आंसर फ्रेम कैसे होगा हमने इस वीडियो में डिस्कस करा था। अगर आपको आता है वेरी गुड, नहीं आता go back to the previous video and see that again. Question number 3. Who gave the address to the narrator I'll read it for you. Who gave the address to the narrator and why? नरेटर को एड्रेस किसने दिया था? अब सबसे पहली बात, किसका एड्रेस? मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस। क्या एड्रेस था? 46 मार्कोनी स्ट्रीट। तो इस आंसर में मेंशन होगा। ओके, तो किसने दिया था, ये किसने दिया था एड्रेस? नरेटर की मदर ने दिया था। कब दिया था? जब नरेटर वॉर से पहले उनके घर जब घूमने गई थी, उन्होंने देखा था कि मिसेस डॉर्लिंग कुछ सामान लेके जा रही है अपना साथ। मैंने मिसेस डॉर्लिंग को इतने अच्छे से नहीं देखा, कुछ दूर से देखा था। मैंने क्या नोटिस करा था कि जो उनका घर था उसमें तो कुछ सामान था ही नहीं। तो तब क्या हुआ, तब जो नरेटर की मदर थी उन्होंने उनको बताया कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो पोजेस करना चाहती हैं अपने पास, वो मिसेस डॉर्लिंग को दे रही हैं। बिकॉज उनको क्या लगता है कि वॉर में ये सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। वो चाहती थी कि ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा के लिए रहे। इसलिए उन्होंने क्या करा, ये चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग को दे दी एंड नरेटर को उनका एड्रेस बताया। ठीक है, अब इस आंसर की अच्छे से फॉर्मेशन इस वीडियो में आ जानी चाहिए। और फिर आपको नहीं आ रही, प्लीज़ गो बैक टू द वीडियो। Question number 4 and last question. Write in brief about the narrators visit the 46 अब ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज़ द कंप्लीट समरी ऑफ द एड्रेस। इस चैप्टर में आप बिगिनिंग से लेके एंड तक पूरा बताओगे। बिकॉज इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में है नरेटर को विजिट कहाँ पे, इस एड्रेस पे। तो आपको कंप्लीट समरी बतानी है। पहले वॉर के बारे में बताना है कि नरेटर ने अपनी मदर को लूज़ करा। उसके बाद उनके पास एक एड्रेस था मिसेस डॉर्लिंग का। वो एड्रेस क्यों था? बिकॉज उनकी जो मदर की इम्पोर्टेंट सारी पोजेशंस थी वो मिसेस डॉर्लिंग के पास थी, इसलिए उनकी मदर ने उनको ये एड्रेस दिया था। वो इस एड्रेस पे गई। उनको कैसे एक कोल्ड रिसेप्शन मिला, कोल्ड एनकाउंटर हुआ उनके मिसेस डॉर्लिंग के साथ। उनको कैसे ट्रीट करा, उन्होंने कैसे वियर्ड बिहेव करा उनके साथ, उनको ब्लॉक करा, उनको एंटर नहीं होने दिया। फिर वो वापसी गई। फिर उनको लगा कि नहीं, शी वांट्स टू सी ऑल द पोजेस्ड आइटम्स ऑफ अ मदर, तो इसलिए दोबारा गई। एंड फिर उनका जो इनकाउंटर था उनकी डॉटर के साथ हुआ, मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर के साथ। उन्होंने उनको घर पे वेलकम करा एंड उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें देखी, मैट, शो पीसेस, सब इसमें मेंशन होगा। देन उनको लगा कि जो ये चीज़ें हैं ये उनको क्या करेंगी, ये उनको पुरानी चीज़ों के बारे में याद दिलाएंगी और उनको मूव ऑन नहीं होने देंगी। इसलिए शी डिसाइडेड कि उनको ये चीज़ें चाहिए ही नहीं एंड शी डिसाइडेड टू मूव ऑन इन हर लाइफ। इस चैप्टर में पूरी ब्रीफ समरी, इस क्वेश्चन में पूरी ब्रीफ समरी आई थी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, बिकॉज यही 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके आने के बहुत सारे चांसेस हैं. यस वन थिंग दैट आई फॉरगॉट, जो हम हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में करते हैं, कि अगर देखा जाए इन चारों में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, इट विल बी राइट इन ब्रीफ अबाउट द नरेटर्स विजिट टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट. ये आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको आई विल गिव डबल स्टार. ओके, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज what was the reaction of Mrs. Darling when narrator introduced herself? This is other important question. Okay, बाकी ये चारों ही important है, अगर इन चारों में से भी हम टारगेट करें तो ये टारगेट होंगे. ओके, सो यस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आप इन क्वेश्चन के आंसर फ्रेम करें, कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, मुझे जाकर वहाँ पे फॉलो करो. आप मुझे उधर डीएम कर सकते हो, मैं आपके आंसर्स चेक करूँगी और आपने आंसर्स फ्रेम करे होंगे. आप मुझे पिक्चर्स क्लिक करके या फिर जैसे भी आपको लगता है आप मुझे भेजें, चाहे टेक्स्ट करके भेजें. मैं आपके आंसर्स चेक करूँ, कोई मिस्टेक्स होती हैं आई विल बी टेलिंग यू देयर. और अगर कोई डाउट है सेम मुझे या तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिले किसी तरीके, या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझको डीएम करो. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. बाय.